हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के दूसरे टॉपिक को हम देख रहे हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने एकाकी व्यापार का अर्थ व विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम एकाकी व्यापार के लाभ व हानि को समझेंगे। इसके पहले एकाकी व्यापार के बारे में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एकाकी व्यापार मतलब एक व्यक्ति के द्वारा लगाई गई पूंजी, एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता, एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आने वाला लाभ या हानि, एक व्यक्ति के द्वारा ही अपने व्यापार का संचालन आदि सारी बातों का समावेश इसमें होता है। मीन्स व्यापार को संचालित करने का काम, प्रबंधन का काम, पूंजी लगाने का या लाभ हानि को बांटने का काम ही मात्र एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। अब हम एकाकी व्यापार के लाभ व हानि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एकाकी व्यापार के लाभ को देख लेते हैं। एकाकी व्यापार का जो लाभ है, इसका जो पहला पॉइंट है वह है व्यापार प्रारंभ करने की सुविधा। चूँकि हम किसको पढ़ रहे हैं? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार मतलब एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया व्यापार। तो एकाकी व्यापार को प्रारंभ करना बड़ा ही सुगम है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु आपको नगर निगम या नगर पालिका से, नगर पंचायत से आपको व्यापार प्रारंभ करने की परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है, जो बहुत ही टफ काम नहीं है। बहुत ही सुविधापूर्वक आप वह परमिशन, सरलतापूर्वक वह परमिशन आप ले सकते हैं। एकाकी व्यापार करते समय किसी प्रकार के पंजीयन की, जिसे हमने रजिस्ट्रेशन कहा था, उसकी आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार व्यापार प्रारंभ कर सकता है और जब चाहे उसे बंद भी कर सकता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वह है निर्णय की स्वतंत्रता। चूँकि व्यक्ति एक ही है, व्यापार स्वयं स्वामी का होने के कारण ही किसी अन्य व्यक्ति का उसके व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इस कारण वह व्यापार से संबंधित जो सभी बातें होती हैं उनका निर्णय भी शीघ्रतापूर्वक ले लेता है और उसकी यही प्रवृत्ति उसे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी बनाती है, विचारवान बनाती है, उसे अपना स्वविवेक निर्धारित करने का एक मौका देती है, जिससे वह विवेकी बनता है तथा उसमें एक स्वावलंबन की भावना भी पैदा होती है। जब एक व्यक्ति अगर सारे काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता है, क्योंकि वह दूसरे किसी की सहायता नहीं लेता। तो उसे स्वयं ही सोचना पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए निर्णय लेने की, अगर वह स्टार्टिंग में निर्णय लेने में देरी भी करता है तो धीरे धीरे वह शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर लेता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वह है मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्चीला। चूँकि एक ही व्यक्ति व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें लगने वाली पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं होती और अगर लाभ और हानि का स्वयं पर उत्तरदायित्व होता है तो एकाकी व्यापार अनावश्यक खर्च भी नहीं करता, अनावश्यक खर्च करने से बचता है। अतः धन के दुरुपयोग को रोककर वह जहाँ एक और लाभ की मात्रा को बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी ओर हानि को भी कम कर सकता है। तो एकाकी व्यापार अपनी सूझबूझ से अपने खर्चे कम करके अपने लाभ को निरंतर बढ़ा सकता है और हानि को बचा सकता है, हानि को कम कर सकता है। फिर है आपका गोपनीयता। चूँकि व्यवसाय कौन कर रहा है? एक व्यक्ति। अगर आप ही व्यवसाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में होने वाली सारी बातों का पता किसको है? सिर्फ आपको है। जब तक आप अपना भेद किसी के सामने नहीं खोलेंगे तब तक आपकी सारी बातें गोपनीय रह सकती हैं। तो एकाकी व्यापार में व्यापारिक भेद को गुप्त रखना बहुत ही सरल है, क्योंकि एकाकी व्यापार में केवल एक ही व्यक्ति संचालक होता है और उसे सभी बातें ज्ञात रहती है। इसी तरह से वह अपने भेद को गोपनीय रख सकता है और थोड़ी सी गोपनीयता भंग होने पर भी उसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः वह इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी बातों को गोपनीय रख के अपने व्यापार को अच्छे से चला सकता है। यह उसका एक प्लस पॉइंट होता है, उसका एक लाभ भी होता है और उसकी एक विशेषता भी होती है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वह है संपूर्ण लाभ का अधिकारी। जैसा कि पहले ही हम
अर्थ में समझ चुके हैं कि एकाकी व्यापार का संपूर्ण लाभ हो या हानि हो, उसका अधिकारी वही होता है। अतः एकाकी व्यापार के मन में सदा ये भावना रहती है कि मैं जितने अच्छे से अपने व्यापार की क्रियाओं को संचालित करूंगा, अगर मैं विक्रय में हूँ, अगर मैं विक्रय करूंगा, अगर मैं उत्पादन कर रहा हूँ, अगर मैं उत्पादन करूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः संपूर्ण लाभ का अधिकारी जब वह अपने आप को समझता है तो वह उतने ही अधिक परिश्रम से, लगन से, चतुराई और विवेक का उपयोग करके धैर्य के से कार्य करता है, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः एकाकी व्यापार में संपूर्ण लाभ का अधिकारी वह एक व्यक्ति ही होता है। तो ये थे हमारे लाभ के पॉइंट। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एकाकी व्यापार की हानियां समझते हैं। हानि के अंतर्गत जो पॉइंट आ रहे हैं, उसका जो पहला बिंदु है वह है सीमित प्रबंध योग्यता। एकाकी व्यापार में जो एक व्यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है, उसके पास प्रबंध की योग्यता, अनुभव, ज्ञान सीमित मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक व्यक्ति ही व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आपका ज्ञान, सीमित योग्यता, सीमित प्रबंध की योग्यता आपके पास रहेगी। बट अगर आप किसी और को भी साथ में मिला लोगे तो कहीं ना कहीं दोनों का दिमाग या मिलकर कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लाभकारी होता है। परंतु एकाकी व्यापार में ऐसा करना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यापार की गोपनीयता भी भंग होती है। अतः अपने व्यापार को चलाने के लिए उसे अपनी सीमित प्रबंध की योग्यता या ज्ञान या अनुभव या चतुराई का प्रयोग करके ही अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को चलाना पड़ता है। उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां भी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं योग्यता कम होने से या निर्णय गलत लेने से कहीं ना कहीं हानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः यह उसकी एक हानि है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है सीमित पूंजी। अगर एक व्यक्ति अपना व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास बहुत ज़्यादा धन तो होगा नहीं, तो वह कहीं ना कहीं सीमित पूंजी का उपयोग करके ही अपना व्यापार प्रारंभ करेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित मात्रा में ही धन या पूंजी होती है और एक व्यक्ति अपने व्यवसाय का उतना ही विकास कर सकता है जितना पैसा उसके पास हो। अगर पैसा नहीं है तो वह अपने व्यवसाय को बढ़ा नहीं सकता, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान नहीं कर सकता। अगर वो उज्जैन में ही बिजनेस कर रहा है तो उज्जैन के बाहर बिजनेस नहीं कर सकता। उसके पास जितनी सीमित पूंजी है या सीमित धन है, उसी के अनुसार उसे अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को भी सीमित रखना पड़ता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असीमित दायित्व। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि एकाकी व्यापार का दायित्व कैसा है, असीमित। मतलब कि कहीं ना कहीं व्यापार की अगर संपूर्ण हानि चुकाने के लिए भी क्या है, वह उत्तरदायी स्वयं ही होता है। मीन्स कि अगर वह हानि चुकाने के लिए अगर उसकी दुकान का सामान या दुकान की पूंजी कम पड़ती है तो उसे चुकाने के लिए वह अपनी निजी संपत्ति के द्वारा भी अपने ऋण का भुगतान करता है। अतः उसके दायित्व को कैसा दायित्व कहा गया है, असीमित। इसी कारण एकाकी व्यापार में व्यापारी की निजी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहती है और इसी कारण उसे कहीं ना कहीं अधिक हानि होने की संभावना भी रहती है। यह उसका एक सबसे बड़ा दोष है। अनुपस्थिति से क्षति। एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति काम कर रहा है, कर्मचारी अगर वो रख रहा है तब भी अगर वो दुकान खोलेगा तो वह चलेगी, अगर वह दुकान बंद रखेगा तो दुकान में अनुपस्थित रहेगा। अगर वह शादी में गया है या कहीं वह मृत्यु भोज में गया है या कहीं और ऐसे छुट्टियां मनाने के लिए गया है और उस समय में अगर दुकान बंद है, शॉप बंद है, तो कहीं ना कहीं उसकी अनुपस्थिति से उसके लाभ पर प्रभाव पड़ेगा। फिर एकाकी निर्णय के दोष। व्यापारी अगर एक ही व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वह अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके निर्णय लेता है। हो सकता है कभी कभी जल्दबाजी में या फिर ज्ञान व अनुभव की कमी के कारण वह ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके व्यापार के लिए सहायक सिद्ध नहीं होते और कहीं ना कहीं उसे हानि उठाना पड़ती है। अतः किसी भी गलत निर्णय के कारण यह एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि उसमें अनुभव ज्ञान की अगर असीमितता है तो कहीं ना कहीं निर्णय में जल्दबाजी होगी और जिससे उसे हानि का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना रहेगा। तो ये हमारे एकाकी व्यापार की हानि है। धन्यवाद।